राधे राधे सभी भक्तों को। मेरे कान्हा जी स्नान करने वाले हैं। मेरे लड्डू गोपाल जी देखो कैसे स्नान करते हैं। अपने कान्हा जी के लिए गंगाजल लिया है और फूल भी लिए हैं, थोड़ा सा दूध भी लिया है। और मेरे लड्डू गोपाल जी देखो स्नान करेंगे। सभी भक्तों को राधे राधे। और सब ये बोलते ना कि कान्हा जी को कैसे स्नान करें, कैसे वो करें, कैसे सेवा करें, लड्डू गोपाल जी की कैसी सेवा होती है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ। पहले सादा पानी लो, फिर अगर आपको चिन्ना मिर्च से कराना है तो उसमें सादा पानी लो, फिर उसमें दूध डालो, शहद डालो और उसमें दही डालो, बूरा डालो। ये चीज़ सब लेके तब स्नान करानी चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी को। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लड्डू गोपाल जी को सादा पानी ज़्यादा अच्छा है। जल से स्नान कराएं, सादा जल से स्नान कराएं। ज़्यादा ज़्यादा तुम दूध भी डाल सकते हो, फूल डाल सकते हो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और भोग लगा मतलब स्नान करा सकते हो। और मेरे लड्डू गोपाल जी अब स्नान करेंगे। देखो मेरे लड्डू गोपाल जी राधे राधे सभी भक्तों को। अब देखो मेरे लड्डू गोपाल जी आएंगे, स्नान भी करेंगे और आपके सामने भी आएंगे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जल्दी ही आने वाले हैं मेरे लड्डू गोपाल जी। देखो अब मेरे कान्हा स्नान करेंगे। स्नान करके मेरे लड्डू गोपाल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, स्नान कर रहे हैं मेरे छोटे से बाल गोपाल। मैं अपने कान्हा जी को अपना पिता मानती हूँ। और कान्हा जी जिसके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, अपना कोई ना कोई रिश्ता बनाना चाहिए लड्डू गोपाल जी से हैं। और सेवा भी नित्य करनी चाहिए, डेली ही सेवा करनी चाहिए अपने लड्डू गोपाल जी को। अपने लड्डू गोपाल जी को जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं, ऐसे लड्डू गोपाल जी को रखना चाहिए। वरना गोपाल जी अपने घर में नहीं लेके आने चाहिए। नहीं सेवा कर पाओ तो तुम लड्डू गोपाल जी मत लाओ, हाथ जोड़ दो तो हम पर सेवा नहीं होगी। ऐसे सेवा करने से नहीं तो आपके घर में बाल गोपाल हैं तो उनकी सेवा करो, नित्य सेवा करो डेली। चाहे कुछ भी हो या ना हो, तुम कितने बजे जग रहे हो, पर सेवा जरूरी है। मेरे कान्हा जी की सेवा करो। और सेवा करके फिर अपने कान्हा जी को जैसे अपने बच्चे को रखते हैं, घर में कोई भी चीज़ लाते हो तो अपने लड्डू गोपाल जी को ज़रूर दो। और फिर अपने लड्डू गोपाल जी का भोग लगाओ। भोग लगा के फिर सभी को अपना भोग बांटो। ऐसे ही अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है। और लड्डू गोपाल जी बहुत खुश रहते हैं। जिस घर में लड्डू गोपाल जी हैं उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, खुशियों की कोई कमी नहीं रहती है। और लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने बच्चे को रखते हैं, ऐसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी को रखना है। लड्डू गोपाल जी की सेवा इतनी ज़रूरी है घर में, बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हारे लड्डू गोपाल जी हैं तो सुबह डेली स्नान कराओ, खुद स्नान करो, फिर कान्हा जी को स्नान कराओ, फिर अब उनका भोग लगाओ। चाहे तुम्हारे घर में कुछ हो या ना हो, चीनी तो रहती है सबके घर में, मीठा तो चीनी रख के भोग लगा दो कान्हा जी को। माखन मिश्री बहुत पसंद है तो कोई माखन मिश्री का भी भोग लगा सकता है। अगर तुम श्रद्धा से कुछ भी हो, किसी का भी भोग लगाते हो तो मेरे गोपाल जी उसे भी स्वीकार करते हैं। और जो सेवा करता है लड्डू गोपाल जी उससे बहुत बहुत खुश रहते हैं। और जिस घर में लड्डू गोपाल जी हों वो ज़्यादा से ज़्यादा राधा 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 नाम रटें तो मेरे लड्डू गोपाल जी और ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। इसीलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करो और राधा 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 जपो। राधा नाम लेने से कान्हा मेरा बहुत खुश रहता है। और देखो जब हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो सबसे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को पूरे दिन बिठा के रखते हैं। शाम को हम भी खेलते हैं, बैठते हैं, सब काम करते हैं, तो रात को हम सोते हैं। तो कभी भी अपने लड्डू गोपाल जी को बिना सुलाए मत छोड़ना। उनको डेली सुलाना है और डेली ही सुबह को जल्दी जगाना है। और ऐसे नहीं जगाना कि तुमने गए और जगा दिया, ताली बजाई और फिर कान्हा जी को जगाया। मेरे कान्हा जग जाओ, लड्डू गोपाल जग जाओ। मेरे जो भी तुम रिश्ता निभाते हो उस रिश्ते को याद करके और कान्हा जी को जगाना प्रारंभ कर दो। बोलो राधे।